हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 8 इंग्लिश प्रखर इंग्लिश वर्कशीट और वर्कबुक वर्कशीट नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। आज हम जो बात करेंगे वो वर्कशीट नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। रीड्स टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन रेस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायलॉग। जो ये डायलॉग दे रखा है, जो कॉन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन है, इस कन्वर्सेशन को समझ करके जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चंस को हमें आंसर करना है। क्या करना है? कन्वर्सेशन को पढ़ करके हमें जो नीचे आंसर दे रखे, फिर क्वेश्चंस दे रखे, उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। पहला, रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये जो कॉन्वर्सेशन है, कॉन्वर्सेशन को समझना है और नीचे जो प्रश्न पूछे गए कॉन्वर्सेशन पर आधारित उन प्रश्नों को आंसर देना है। स्पीकर फर्स्ट, जो स्पीकर फर्स्ट वो कह रहा है, नमस्ते अंकल, गुड टू सी यू जॉगिंग। स्पीकर टू, हेलो डियर, कांग्रेचुलेशंस फॉर द जॉब। स्पीकर वन, थैंक यू अंकल, आई वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। स्पीकर टू, सो व्हेन आर यू गोइंग टू पुणे देन? स्पीकर वन, माई ट्रेन इज ऑन द डे आफ्टर टुमारो। स्पीकर टू, गुड ट्रैवल सेफ। अब दो व्यक्तियों के मध्य ये कन्वर्सेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कन्वर्सेशन हो रहा है दो व्यक्तियों के मध्य। एक कह रहा है कि हम नमस्ते अंकल, जो है जॉगिंग कर रही है, और हमें दूसरा कह रहा है कि हेलो डियर, कांग्रेचुलेशन है, आपको जो जॉब लग गई है वो जॉब के लिए कांग्रेचुलेशन है, बधाई है। तो फिर वापस स्पीकर पहला कह रहा है, थैंक यू अंकल, आई वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। मैंने इस जॉब के लिए बहुत ही कठिन मेहनत की है, परिश्रम किया है, कठिन परिश्रम क्या है। फिर स्पीकर टू कह रहा है, सो व्हेन यू आर गोइंग टू पुणे देन? फिर मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, इसलिए तुम कहाँ जा रही है? पुणे जा रही है। फिर स्पीकर फर्स्ट कह रहा है, माई ट्रेन इज़ ऑन द डे आफ्टर टुमारो। मेरी जो ट्रेन है कल, टुमारो कल है, और गुड ट्रैवल सेफ। और स्पीकर टू कह रहा है कि आप यात्रा है, आपकी मंगलमय यात्रा है, जो वो मंगलमय हो। जो कॉन्वर्सेशन है, इस कॉन्वर्सेशन को समझ करके हम नीचे क्या देना, आंसर देना। देखते हैं पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। Who do you think are engaged in this conversation? आप जो ये कॉन्वर्सेशन पढ़ा है, इस कॉन्वर्सेशन को समझा है, समझ के आंसर देना कि कौन है इसमें इंगेज, कौन है। देखो इसमें दे रखा है इंगेज्ड कौन है, तो ये स्टूडेंट है, टीचर। ये बात एक स्टूडेंट और टीचर की हो रही है क्या? नहीं सर। ए शॉपकीपर एंड ए बायर की हो रही है? नहीं सर। यंग गर्ल एंड ए हर नेबर की हो रही है? तो ये यस, ये बात जो हो रही है, कॉन्वर्सेशन हो रहा है, डायलॉग है, ये एक यंग गर्ल एंड एक हर नेबर की हो रही है। ये यंग गर्ल एंड ए फ्रेंड, फ्रेंड की तो नहीं है क्योंकि एक अंकल है, उसका अंकल नेबर हो सकता है। तो यंग गर्ल एंड ए हर नेबर की बात हो रही है। तो इसका पहले का ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, वेयर डू यू थिंक दे आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन? ये जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? इट ए रेलवे स्टेशन, इट ए पार्क, इट ए शॉपिंग मॉल, इट ए सिनेमा हॉल। तो ये जो जॉगिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये बधाइयाँ दे रहे हैं एक दूसरे को, ये जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, दोनों के मध्य जो बातचीत हो रही है वो कहाँ हो रही है? इट ए पार्क, इट ए फाक। कहाँ हो रही है? फाक के अंतर्गत बात हो रही है। बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्न नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द मूड ऑफ द स्पीकर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कांग्रेचुलेशन ऑन द जॉब डियर। तो ये जो बात हो रही है, तो मूड कैसा है? स्पीकर इज एंग्री, स्पीकर इज ब्राइट, स्पीकर इज हैप्पी, स्पीकर इज सैड। तो कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, तो कैसा माहौल है? खुशी का माहौल है, खुशी है। तो स्पीकर इज ए हैप्पी, स्पीकर इज ए हैप्पी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। द गर्ल इज गोइंग टू पुणे बिकॉज, जो लड़की है, वो यंग गर्ल है, वो कहाँ जा रही है? पुणे जा रही है। तो क्यों जा रही है? सी गॉट जॉब पुणे, क्योंकि उन्होंने पुणे में क्या प्राप्त कर लिया है? जॉब को प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार से हमने इस डायलॉग को पढ़ा और डायलॉग को समझ करके हमने इन प्रश्नों को आंसर दिया है। इन प्रश्नों का हमने क्या कर दिया है सर? आंसर दिया है। वर्कशीट नंबर 8 इस प्रकार से हमने कर दी है। डन। थैंक यू, धन्यवाद।